गहरा समंदर हमेशा खामोश रहता है, शोर तो सिर्फ उथली लहरें मचाती हैं। अगर राज करना है तो अपने राज सीने में दफन रखो, क्योंकि खुली हुई तिजोरी अक्सर लुट जाती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप अच्छाई करके दुनिया जीत लेंगे? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यह दुनिया शरीफों के लिए नहीं है। इतिहास गवाह है कि यहाँ वही राज करता है जिसे चालाकी और पावर का खेल खेलना आता है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जेल में कैदियों द्वारा सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स छुपकर पढ़ते हैं। किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। इस किताब के नियम कड़वे हैं, शायद आपको बुरे भी लगे, लेकिन यह सच है। तो चलिए उतरते हैं इंसान के दिमाग के सबसे गहरे और अंधेरे कोने में। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने बॉस या अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी मत करो। इसे एक कहानी से समझते हैं। साल 1661 का फ्रांस। निकोलस फूके नाम का एक मंत्री था। वो बहुत होशियार और अमीर था। उसने सोचा कि अगर वो अपनी दौलत और शान दिखाएगा तो उसका राजा उससे खुश होगा। उसने राजा के लिए दुनिया की सबसे शानदार पार्टी रखी। सब कुछ बहुत बेहतरीन था। लोग फूके की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। फूके को लगा कि उसने राजा का दिल जीत लिया है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अनजाने में राजा की ईगो को चोट पहुंचाई थी। राजा को लगा कि उसका मंत्री उससे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। राजा को अपनी चमक फीकी पड़ती हुई दिखाई दी। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? अगले ही दिन राजा ने फूके को गिरफ्तार करवा दिया और उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक अंधेरी जेल में सड़ते हुए बितानी पड़ी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? आप चाहे कितने भी स्मार्ट हो, अपने बॉस या अपने सीनियर के सामने अपनी होशियारी मत झाड़िए। उन्हें यह महसूस होने दीजिए कि सबसे समझदार वही है। याद रखिए, अगर आप सूरज के सामने चमकने की कोशिश करेंगे तो जलकर राख हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, और यह नियम आपको चौंका देगा। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर कभी भी जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। हम सब सोचते हैं कि दोस्त वफादार होते हैं, लेकिन सच यह है कि दोस्त अक्सर आपसे जलते हैं। वो आपकी कामयाबी देखकर खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपको धोखा देते हैं। बाइजेंटाइन के राजा माइकल ने यही गलती की थी। उसने एक घोड़े वाले को अपना दोस्त बनाया, उसे सड़क से उठाकर महलों में रखा। उसे लगा कि वो लड़का उसका एहसान मानेगा, लेकिन उस लड़के को राजा का एहसान एक बोझ लगने लगा। उसके अंदर जलन पैदा हो गई और एक रात उसी दोस्त ने राजा की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। राइटर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दोस्तों से डरो। अगर काम करवाना है तो अपने किसी पुराने दुश्मन को पकड़ो। दुश्मन को खुद को साबित करना होता है, इसलिए वो दोस्त से ज्यादा वफादार निकलेगा। याद रखिए, नमक हराम दोस्त से एक नमक हलाल दुश्मन 100 गुना बेहतर है। यह तो बस शुरुआत है, आगे के लॉज इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो हम अगले भाग में सुनेंगे। स्वागत है द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे अपने मास्टर से ज्यादा चमकना और दोस्तों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं उन लॉज की तरफ जो आपको एक बाजीगर बना सकते हैं। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखो। कंसील योर इंटेंशंस। जरा सोचिए, अगर आपके दुश्मन को पता चल जाए कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो वो आसानी से अपना बचाव कर लेगा। इसलिए कभी भी लोगों को यह मत बताइए कि आप असल में क्या चाहते हैं। उन्हें अंधेरे में रखिए, उन्हें गलत रास्ते पर भेज दीजिए। जब तक उन्हें आपकी असली चाल समझ आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। याद रखिए, एक खुली हुई किताब को कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन एक बंद किताब के अंदर क्या है, यह रहस्य सबको डरा कर रखता है। इसलिए अपने प्लान्स का ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए, शांत रहिए और सही वक्त आने पर हमला कीजिए। अब चलते हैं अगले लॉ पर, जो बहुत ही जरूरी है। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलिए। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। क्या आपने कभी नोट किया है कि जो लोग पावरफुल होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, और जो कमजोर होते हैं वो अपनी बकबक से अपनी ही इज्जत गिरा लेते हैं? आप जितना ज्यादा बोलेंगे, आपके मुंह से बेवकूफी भरी बात निकलने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। इंसानी फितरत है कि जब सामने वाला चुप रहता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये क्या सोच रहा है। अगर आप किसी मीटिंग में हैं या किसी बहस में हैं तो कम बोलिए। आपकी खामोशी
सामने वाले को परेशान कर देगी। वो चुप्पी तोड़ने के लिए ज्यादा बोलेगा और इसी चक्कर में वो अपने राज उगल देगा। इसलिए अपने शब्दों को कीमती बनाइए। जब आप बोलें तो लोग उसे सुनने के लिए तरसे। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी आपकी इज्जत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसकी रक्षा अपनी जान देकर भी कीजिए। दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसी आपकी रेपुटेशन है। अगर आपकी इमेज एक मजबूत और होशियार इंसान की है तो आप बिना कुछ किए ही आधी जंग जीत जाते हैं। लोग आपसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन एक बार भी खराब हो गई तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। आपके दुश्मन हर तरफ से आप पर हमला करेंगे, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहिए। देखिए कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर आपकी इज्जत पर कोई छोटा सा भी दाग लगने वाला हो तो उसे तुरंत मिटा दीजिए, इससे पहले कि वो बड़ा हो जाए। अपनी अच्छी इमेज बनाइए और उसे एक किले की तरह सुरक्षित रखिए। ये थे पावर के 3 और जादुई लॉज, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले भाग में हम जानेंगे लॉ नंबर 6 और 7, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप दूसरों से काम करवाकर उसका क्रेडिट खुद ले सकते हैं। स्वागत है द 48 लॉज ऑफ पावर के तीसरे भाग में। अब हम जिन लॉज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो। याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप भीड़ में खो गए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, चाहे आप कितने भी काबिल क्यों न हो। अगर लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे तो आप एक जिंदा लाश के बराबर हैं। इसलिए साधारण बनकर मत रहिए, कुछ ऐसा कीजिए कि सबकी नजर आप पर टिक जाए, चाहे वो आपके कपड़े पहनने का तरीका हो या काम करने का अंदाज। बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा, यह कहावत पावर के खेल में एकदम सही बैठती है। अनदेखा किए जाने से बेहतर है कि लोग आपकी बुराई करें, क्योंकि जब तक लोगों की जुबान पर आपका नाम है तब तक आप पावर में हैं। अब आता है एक ऐसा लॉ जो बहुत चालाक है। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट, यानी काम दूसरों से करवाओ लेकिन उसका क्रेडिट हमेशा खुद ले लो। यह सुनने में शायद आपको गलत लगे, लेकिन इतिहास के बड़े बड़े वैज्ञानिक और राजनेता यही करते आए हैं। थॉमस एडिसन को सब जानते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला को कम लोग जानते हैं। जबकि टेस्ला ने एडिसन के लिए बहुत काम किया था, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? एडिसन। सीख यह है कि अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो आप खुद मत कीजिए। ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके पास हुनर है, उनसे काम करवाइए और दुनिया के सामने उसे अपना आइडिया बताकर पेश कीजिए। इससे आप एक जीनियस लगेंगे और आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। लोग आपकी एफिशिएंसी की तारीफ करेंगे और जो असल में काम कर रहा है वो बस एक मोहरा बनकर रह जाएगा। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी, यानी दूसरे लोगों को अपने पास आने पर मजबूर कर दो, जरूरत पड़े तो कोई लालच दो। जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप कमजोर स्थिति में होते हैं, लेकिन जब कोई चलकर आपके पास आता है तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। नेगोशिएशन हो या युद्ध, हमेशा दुश्मन को अपनी जमीन पर बुलाओ, उसे गुस्सा दिलाओ या उसे किसी फायदे का लालच दो। जब वो लालच में आकर आपके पास आएगा तो वो अपनी सुख-बुद्ध खो चुका होगा। उस वक्त आप अपने पत्ते खोलिए और बाजी मार लीजिए। याद रखिए, शिकारी कभी शिकार के पीछे नहीं भागता, वो जाल बिछाता है और शिकार के आने का इंतजार करता है। तो दोस्तों, ये थे वो नियम जो आपको एक शिकारी बनाते हैं। लेकिन क्या होगा जब आप जीत जाए? क्या जीत कर भी हार जाना मुमकिन
जाएंगे और वो आपको भी अपने साथ डुबा ले जाएंगे। उनकी नेगेटिव एनर्जी आपकी सोच को भी बीमार कर देगी, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर संगत करनी ही है तो खुशमिजाज और सफल लोगों की कीजिए। याद रखिए, बदकिस्मती भी एक छूत की बीमारी है, इससे बचकर रहिए। तो दोस्तों, ये थे पावर के पहले 10 नियम। हमने एक लंबी यात्रा शुरू की है, लेकिन याद रखिएगा, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर दुश्मन को हराना हो तो उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरी तरह कुचल देना चाहिए। यह हम सीखेंगे अगले बेहद खतरनाक नियमों में। अगर आप जिंदगी भर शतरंज का सिर्फ एक मोहरा बनकर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस खेल का खिलाड़ी बनना चाहते हैं जो अपनी चालें खुद चलता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि पावर का यह कोर्स अभी बस शुरू हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप इस ज्ञान को संभालने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई और गहरी चाल के साथ।